युवा और महिला का समीकरण चिराग भी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि एमवाई का समीकरण हमारे पास भी है, तो चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे। धूप होने के बावजूद इतनी भीड़ एकत्रित थी और बदलाव तो होके रहेगा। बिहार मांगे बदलाव। सीटों को लेकर के कुछ अभी तय हुआ है, कितने सीटों पर लोजपा जो है वो तैयार है। बड़ी मां है राजकुमारी देवी, उनका एक बड़ा बयान आया है। चिराग को कह रही है प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं पीएम के पोस्ट पर। हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में नहीं चलेंगे, वो बिहार सरकार को भी अचेत अवस्था में लेके चलेगा। बिहार चुनाव से पहले नेताओं का जनता से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अलग अलग, चाहे वो एनडीए के हों या फिर महागठबंधन के हों, जनता के बीच में लगातार ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो है रक्सौल आए हैं, इनके साथ यशराज भी आए। यशराज इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्सौल आए हैं, जनता से संवाद कर रहे थे। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच? देखिए, आज हम लोगों का यहाँ रक्सौल आना हुआ और यहाँ पे पार्टी का कार्यक्रम था। ऐसे तो हम लोग सभी जगह दलित चौपाल आयोजित कर ही रहे हैं, हर प्रखंड जिला में, पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी रक्सौल में होना था, तो वो आज हुआ। आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी थे और यहाँ पे आके कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ पे जो ग्रामीण जनता जनार्दन है वो लोग भी सम्मिलित थे, तो सब लोगों के साथ संवाद हुआ और संवाद यही हुआ कि कैसे बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पे चला गया। तो इसी कड़ी में आज हम लोग आए थे, कई मुद्दों पे चर्चा हुई। आपने देखा कि आज इतने धूप होने के बावजूद इतनी भीड़ एकत्रित थी और उसमें यही बात आई सामने कि बदलाव का जो माध्यम होगा आने वाले चुनाव में वो रालोजपा ही बन के निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो बिहार सरकार है इसमें सिर्फ दलित और पीड़ित और पिछड़ा ही सिर्फ पीड़ित नहीं है, इसमें सवर्ण और संपन्न समाज के भी लोग पीड़ित हैं। तो बदलाव तो होके रहेगा। बिहार मांगे बदलाव। आज के सभा में हमें देखने को मिला कि युवाओं का भी यहाँ पे जमावड़ा था, भीड़ जो है युवाओं की भी थी यहाँ पर, लेकिन युवा और महिला का समीकरण चिराग भी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि एमवाई का समीकरण हमारे पास भी है, तो चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे। एनडीए के तो अभी बहुत दुरुस्त नेता वो बताए जाते हैं। देखिए, लोग कोई भी समीकरण बनाए, लेकिन अंतिम में समीकरण जनसेवा का ही काम आता है। लोग अगर जनसेवा को छोड़ के राजनीति में भी अभिनय ले आए, अपने वाणी को बदले और अलग अलग प्रकार की बातें करे सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन बनाने के लिए, लेकिन जनसेवा से अगर लोगों का लेना देना नहीं हो, खास करके जो सत्ता में पार्टियां हैं या गठबंधन है, तो फिर उनको आक्रोश झेलना पड़ेगा। कोई गठबंधन उनके लिए काम नहीं करेगा, उनको ज़मीनी हकीकत पे आक्रोश ही झेलना पड़ेगा। महागठबंधन चुनाव को लेकर के पूरे तरीके से इंटैक्ट है। सीटों को लेकर के कुछ अभी तय हुआ है, कितने सीटों पर लोजपा जो है वो तैयार है? नहीं, देखिए, अभी तो बस चर्चा हुई है कि हमारी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन के चुनाव लड़ेगी, पर आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा, क्या स्वरूप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी। धीरे धीरे करके कुछ समय में सब आपके सामने साफ हो जाएगा। बड़ी मां है राजकुमारी देवी, उनका एक बड़ा बयान आया है। चिराग को कह रही है प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं पीएम के पोस्ट पर। वो देखिए, अब बड़ी मां से तो आप लोग भी काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। वो तो स्वाभाविक बात है, तो बड़ी माँ है तो करेंगे ही। अब बाकी उन्होंने जो बोला, कोई भी व्यक्ति जो परिवार में होते हैं, खास करके गार्जियन होते हैं, वो तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ही मानते हैं। हम जाते हैं, भैया जाते हैं, कोई भी जाते हैं, तो स्वाभाविक है बड़ी माँ तो प्यार से ही मिलती है। तो किसी भी माता पिता, घर में जो भी गार्जियन होते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे जितना आगे जा पाए। यश, अभी बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? आए दिन जो बच्चियों के साथ बलात्कार या मर्डर जो है उनके केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, यही तो सच्चाई है कि सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में नहीं चले गए, वो बिहार सरकार को भी अचेत अवस्था में लेके चले गए। आप बताइए ना, चाहे संपन्न समाज के खेमका जी हो, चाहे पटना में के वो निवासी, राजधानी के निवासी हो, उनकी कैसे गोली मार के हत्या कर दी गई। कोमल पासवान के साथ होली के समय क्या हुआ। नालंदा जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ हिमांशु पासवान और अनु पासवान के साथ क्या हुआ। और फिर कुर्नी, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हमारे दलित समाज की बहन के साथ क्या हुआ। तो ये तो सबके सामने जग जाहिर है। एक समाज सेवी रिया पासवान जी थी, उनको कैसे प्रताड़ित किया गया, ये तो सबके सामने, बोलने की बात नहीं, आप ही लोग से हमें जानकारी मिलती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये कि सरकार के मुखिया तो अचेत अवस्था में चली गए हैं, नीतीश कुमार। पर आप ये सोचिए ना कि जो हमारे समाज से और पिछड़े समाज से लोग
नेता बन के आज गठबंधन के हिस्सा है, वो लोग भी इस पे चुप्पी साधे रहते हैं। अगर 2 मिनट बोलते भी है तो अगले दिन ही फिर बयान दे देते हैं पलट के, किसी प्रेशर में या क्या अभिनय प्रदर्शित वो करना चाहते हैं कि हर 2-2 दिन में बयान ही पलट देते। तो इसीलिए जनता में बहुत आक्रोश है। तो यश ने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।